बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर अलवर से है, जहां पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर जिला कांग्रेस कमेटी ने मोती डोंगरी स्थित राजीव गांधी पार्क में स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका जन्म दिवस मनाया। उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनके जन्मदिन पर राजीव गांधी पार्क में 11 पौधे लगाए गए, जिनकी देखभाल जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा की जाएगी। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस को मनाया जा रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भारत रत्न से नवाजा गया और देश में कंप्यूटर क्रांति लाने का काम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किया गया। महिला सशक्तिकरण किया और पंचायतों को अधिकार दिलाने का काम किया। इसके अलावा गांव की प्रत्येक डांडियों में विकास के कार्य करवाए। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर जिला कांग्रेस कमेटी ने मोती डोंगरी स्थित राजीव गांधी पार्क में राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका जन्म दिवस मनाया। तस्वीरें आपके सामने हैं। साथ ही आपको बता दें कि उनके जन्मदिन के मौके पर गांधी पार्क में 11 पौधे भी लगाए, जिनकी देखभाल करने का जो जिम्मा है जिला कांग्रेस कमेटी को दिया गया है। भारत रत्न, भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण किया, पंचायतों को उनके अधिकार दिलाए, गांव-गांव और ढाणी में विकास की गंगा बहाई, ऐसे हमारे महापुरुष कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री भारत के सम्माननीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है और हम सब कांग्रेस जन राजीव गांधी पार्क अलवर में राजीव जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका जन्म जयंती मना रहे हैं। उसके अलावा भी हम राजीव जी के नाम पर 11 पौधे राजीव गांधी पार्क में लगाएंगे और उसके बाद राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में हम मरीजों को फल वितरण करेंगे। मेरा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि राजीव जी जहां भी रहे उनका आशीर्वाद हमेशा इस देश पर और कांग्रेस पार्टी पर। उधर राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय शेरगढ़ में सोमवार को विश्व संस्कृत दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। संस्कृत शिक्षा विभाग में संस्कृत दिवस अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विद्यालय के विद्यार्थियों, छात्राध्यापकों और शिक्षकों ने संयुक्त रूप से संस्कृत विद्यालय से मुख्य मार्ग, उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालिका विद्यालय और मुख्य बाजार से होते हुए शोभा यात्रा निकाली, जिसके बाद CBEO कार्यालय के निकट मंडलाकार स्थित में सामूहिक गायन प्रस्तुत किया गया। शोभा यात्रा के समय मुख्य समारोह का विद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य डॉक्टर तग सिंह राजपुरोहित ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। प्रधानाध्यापक हरिनारायण जोशी ने संस्कृत दिवस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही प्रधानाचार्य डॉक्टर तग सिंह राजपुरोहित ने कहा कि संस्कृत विद्यालय के छात्रों से अधिकाधिक संस्कृत भाषा के व्यवहारिक प्रयोग और लोक जीवन के व्यवहार के श्लोक उच्चारण अवश्य सीखने चाहिए। तो शोभा यात्रा के समय मुख्य समारोह का विद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य डॉक्टर तग सिंह राजपुरोहित ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। प्रधानाध्यापक हरिनारायण जोशी ने संस्कृत दिवस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं प्रधानाचार्य डॉक्टर तग सिंह राजपुरोहित ने कहा कि संस्कृत विद्यालय के छात्रों से अधिकाधिक संस्कृत भाषा के व्यवहारिक प्रयोग और लोक जीवन के व्यवहार के श्लोक उच्चारण अवश्य सीखने चाहिए। उधर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पातरखेड़ा में टीचर लगाने की मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान स्कूल पर ताला भी जड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल सीनियर स्तर तक है, इसके बावजूद भी यहां 4 टीचर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को स्कूल में एकमात्र टीचर ही आया, इससे स्कूल में अध्ययन कार्य प्रभावित रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सत्र में स्कूल को 8वीं से सीधे सीनियर स्तर पर अपग्रेड किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ स्टाफ नहीं लगाया गया है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों का अवगत कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उधर 17 अगस्त को हिंदू सर्व समाज द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ रैली निकाली गई थी। रैली के दौरान थाना के निकट हिंदू समाज संतों और हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने भाषण दिया था। उसी दौरान राजेंद्र सिंह
फुलाद द्वारा भड़काऊ भाषण दिए जाने पर विरोध जताया गया, तो वहीं सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज ने उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा, थाना अधिकारी सरोज बैरवा को ज्ञापन सौंपकर भड़काऊ भाषण देने वाले राजेंद्र सिंह फुलाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि मारवाड़ जंक्शन एक शांतिपूर्ण आपसी भाईचारे का क्षेत्र है। यहां हिंदू एवं मुस्लिम आपसी सौहार्द, प्रेम, भाईचारा से पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, जबकि राजेंद्र सिंह फुलाद द्वारा हिंदू मुस्लिम में सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया। तो रैली के दौरान थाना के निकट हिंदू समाज संतों और हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने भाषण दिया था। उसी दौरान राजेंद्र सिंह फुलाद द्वारा भड़काऊ भाषण दिए जाने पर विरोध भी जताया गया। सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा, थाना अधिकारी सरोज बैरवा को ज्ञापन सौंपकर भड़काऊ भाषण देने वाले राजेंद्र सिंह फुलाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। उधर तखतगढ़ थाना परिसर में थाना अधिकारी बगाराम मीणा की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्य व्यापार मंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 21 अगस्त को भारत बंद एवं आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा हुई। थाना अधिकारी मीणा ने बताया कि 21 अगस्त को तखतगढ़ में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सीएलजी सदस्यों और को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है। बैठक में 21 अगस्त को बाजार बंद को लेकर चर्चा हुई, लेकिन बाजार बंद रखना या नहीं रखना यह व्यापारियों की बैठक के बाद मालूम पड़ेगा। बैठक में वर्तमान समय में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे पोस्टर वायरल करते हैं या किसी व्यक्ति विशेष पर ज्यादा टिप्पणी होती है तो उनको पाबंद करने को लिए बैठक में चर्चा हुई है। तो बैठक में 21 अगस्त को बाजार बंद को लेकर चर्चा हुई, लेकिन बाजार बंद रखना या न रखना यह व्यापारियों की बैठक के बाद ही मालूम पड़ेगा। बैठक में वर्तमान समय में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे पोस्टर वायरल करते हैं या किसी व्यक्ति विशेष पर ज्यादा टिप्पणी होती है, उनको पाबंद करने के लिए भी बैठक में चर्चा हुई। ये हुआ कि हमने तखतगढ़ व्यापार मंडल जो 2 अध्यक्ष है अलग अलग, उनको भी निवेदन किया था कि ये जो भारत बंद का आह्वान है इसमें 21 तारीख को बंद का हमारा समर्थन करें और सहयोग करें, क्योंकि जब भी तखतगढ़ में ऐसे कोई बंद का आह्वान हुआ है तो हम जैसे कि मजदूर वर्ग उन्होंने भी सहयोग किया। तो इस बार हमारे ST वर्ग के लेकर जो ये मामला है तो हमने बंद को लेकर उनसे समर्थन मांगा है। क्या निर्णय दिया? उन्होंने अभी ये बताया कि हम जो बोर्ड की व्यापार मंडल की मीटिंग लेके जो भी डिसीजन लेके कल। उधर मारवाड़ थाना परिसर में उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा और थाना अधिकारी सरोज बैरवा की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्य व्यापार मंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 21 अगस्त को भारत बंद एवं आगामी त्योहारों को लेकर अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 21 अगस्त को सोशल मीडिया पर भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है। बैठक में वर्तमान समय में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे पोस्टर वायरल करते हैं या किसी व्यक्ति विशेष पर ज्यादा टिप्पणी होती है तो उनको पाबंद करने के लिए बैठक में चर्चा हुई है। तो थानाधिकारी बैरवा ने बताया कि 21 अगस्त को कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सीएलजी सदस्यों को एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 21 अगस्त को सोशल मीडिया पर भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है। बैठक में वर्तमान समय में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे पोस्टर वायरल करते हैं या किसी व्यक्ति विशेष पर ज्यादा टिप्पणी होती है तो उसको पाबंद करने के लिए बैठक में चर्चा हुई। उधर श्रावण महीने के अंतिम सोमवार के दिन झालावाड़ के जिले भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। धार्मिक नगरी झालरापाटन स्थित श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में भी सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लग रहा है और तो वहीं दूर दराज के ग्रामीण अंचलों से भी कांवड़ियों के जत्थे कांवड़ यात्रा निकालते हुए भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं।
इस दौरान शिव भक्तों के जयकारों से पशुपतिनाथ मंदिर परिसर भी गुंजायमान हो उठा और आयोजन की जानकारी देते हुए श्री पशुपतिनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष पंडित सुरेश शर्मा ने बताया कि पूरे हाड़ौती अंचल का एकमात्र पशुपतिनाथ मंदिर धार्मिक नगरी झालरापाटन में स्थित है और पवित्र नंदी चंद्रभागा के निकट स्थापित पशुपतिनाथ मंदिर में पूरे श्रावण मास में भक्तों का तांता लगा रहता है। वहीं आपको बता दें कि मंदिर समिति द्वारा अगले सोमवार 26 अगस्त को झालरापाटन शहर में शिव बारात निकाली जाएगी और पवित्र चंद्रमा का नदी पर चुनरी महोत्सव का भी आयोजन होगा। झालावाड़ से ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर 26 अगस्त को निकाली जाएगी जो है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अंतिम सोमवारी पर किस तरीके से जो है श्रद्धालु यहां पर उमड़े हैं पशुपतिनाथ मंदिर पर। बताया जा रहा है कि इसी तरह से जो है दूर दराज के क्षेत्रों से भी यहाँ ज्यादा तादाद में लोग उमड़ते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मंदिर समिति द्वारा अगले 26 अगस्त को झालरापाटन शहर में शिव बारात निकाली जाएगी और पवित्र चंद्रमा का नदी पर चुनरी महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। उधर बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के हेजामल और सागवा गांव में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार 2 बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे 2 पुरुष और 1 महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सज्जनगढ़ थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को संभाला। साथ ही आपको बता दें कि सज्जनगढ़ थाना हेड कांस्टेबल चंदूलाल ने बताया कि तीनों शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा दिया गया है। वहीं तीनों की पहचान करने में टीम जुटी हुई है। तो सागवा गांव में एक ये भीषण हादसा सामने आया है, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के अनुसार अब 2 बाइकें जो है आपस में जोरदार भिड़ंत हुई है, जिससे 2 पुरुष और 1 महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस जो है तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए कांस्टेबल चंदूलाल ने बताया कि तीनों शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं तीनों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। करीबन 6 बजे की है। जमाल के पास में महुरिया बजा है, वहाँ पर दोनों बाइकें आपस में टकराई है। जो वहीं पर 2 तो हुए थे, लेकर के ने एक इंजर्ड थी महिला, उसको लेकर के भर्ती करके ले वापस उन्होंने कलीरा लाए। कलीरा से उन्होंने रेफर कर दिया, बांसवाड़ा लेके आए। तीनों यहाँ पर मृत घोषित हुई है, जिनकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है, जो मोर्चरी में लाए। तो तीनों की शिनाख्त नहीं हुई है, एक की नहीं हुई है? अभी महिला की थोड़ी कन्फर्म है। उनके तीनों की अभी वारिशान तो जो आए नहीं, उनके जीआजी वगैरह आए हैं, तो वो ही है, तो दूसरे है थोड़ा सीट नहीं पहचान। उधर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराना के निर्देशन में जिले भर में पशु क्रूरता करने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सरमथुरा थाना प्रभारी और गौरव कुमार के नेतृत्व में नगर पालिका कार्यालय के पास कार्रवाई करते हुए 3 पिकअप वाहनों को पकड़ा गया है, जिसमें ठूस कर भरे 13 जिंदा भैंस और 11 पड़ावों को मुक्त करवाया गया है। साथ ही पुलिस ने 3 आरोपी राजू, लक्ष्मण और अशोक खान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उक्त मुलजिमों के खिलाफ जो है पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी कर दिया है। उधर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराना के निर्देशन में जिले भर में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सरमथुरा थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी रविंद्र कुमार को एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया। सरमथुरा थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जो है मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी रविंद्र को यहां पर एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ जो है आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया।
उधर अलवर की रूपा रेल नदी पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां सब्जी तोड़ने के लिए नदी पार कर रही दो बहनों की डूबने से मौत हो गई। हादसा गोविंदगढ़ के पास बदौड़ा मेव पुलिस थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार घाट का बास गांव निवासी धौली और संजना सोमवार को शाम सब्जी के लिए मुरेले तोड़ने के लिए घर से निकली थी। नदी पार करते समय एक बहन नदी के पानी में डूबने लगी, जिससे बचाने के प्रयास में दूसरी बहन भी पानी में डूब गई। इस घटना को आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों और चरवाहों ने देखा। उन्होंने तुरंत नदी में कूदकर दोनों बहनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने पर बड़ौदा मेव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। इस दुखद घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। नदी में बजरी माफियाओं द्वारा गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं और जिससे पानी भर जाने के कारण गड्ढों का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। नदी पार करते समय यह हादसा हुआ, जहां पर एक बहन नदी के पानी में डूबने लगी तो उसे बचाने के प्रयास में दूसरी बहन भी पानी में डूब गई। इस घटना को आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों और चरवाहों ने देखा तो उन्हें तुरंत नदी में कूदकर दोनों बहनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने पर बड़ौदा मेव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। 19/8/2024 को समय करीब 6:50 PM पर जरिए टेलीफोन सूचना ग्राम घाट से मिली कि दो बच्चियां रूपा रेल नदी में पानी के अंदर डूब गई हैं। जिस पर यहाँ से वहाँ पहुँचे, घाट में नदी पर पहुँचकर ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चियों को पानी से बाहर निकाला, जो दोनों की मृत्यु हुई थी। पानी में डूबने के कारण बच्चियाँ जंगल में करेला तोड़ने के लिए गई थी, जो आते टाइम नदी के अंदर पानी में निकलते टाइम डूबने से उनकी मृत्यु हो गई, जिनको वहाँ से डेड बॉडियों को में परिजन के CSC गोविंदगढ़ पहुंचे, वहाँ मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। परिजनों के द्वारा रिपोर्ट देने पर जैसी उधर अर्थून थाने के जोलाना में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। पिछले एक साल से 57 से ज्यादा कुओं के मोटर चोरी हो चुके हैं। चोर गांव में 10 से 12 मोटर एक ही रात में चुरा ले जाते हैं। यहां तक कि घर के बाहर ट्यूबवेल में लगी मोटर भी नहीं छोड़ते। इसकी बार बार शिकायत के बाद भी, रिपोर्ट करने के बाद भी पुलिस प्रशासन हरकत में नहीं आया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जोलाना चौकी के सामने ही टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी, जिस पर थानाधिकारी नरेंद्र सिंह मौके पर आकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया और आगामी 30 अगस्त तक सभी चोरियों का खुलासा कर दिया जाएगा, तब जाकर ग्रामीण शांत होंगे। उधर केशवराय पाटन उपखंड क्षेत्र के बाजडली गांव के निकट कोटा धौसा मेगा हाईवे तक पहुंचने के लिए दिल्ली मुंबई रेल मार्ग के अंडरपास को पार करना पड़ता है, लेकिन यहां अंडरपास बना तब से ही समस्या बनी हुई है। अंडरपास में बरसात होते ही पानी भर जाता है। हालांकि इसको रोकने के लिए प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन नाकाम रहे हैं। ग्रामीण महेंद्र सेन सहित अन्य लोगों ने अंडरपास में अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी भरा रहता है, जिससे पैदल निकल नहीं सकते हैं। ऐसे में लोग पैर भीगने की वजह से पटरी पार कर निकलते हैं। वहीं अंडरपास में लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे कि अंधेरा बना रहता है और बरसात के समय में इसके अंदर बेसहारा मवेशी भी खड़े रहते हैं, जिससे राहगीरों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। उधर लाखेरी उपखंड क्षेत्र के नोतड़ा कस्बे में सोमवार को अंतिम दिन नारियल फेंक प्रतियोगिता दिन भर चलती रही। लोग ताकत की जोर आजमाइश करते रहे। बता दें कि 80 वर्षों से चली आ रही नारियल फेंक प्रतियोगिता यहां आज भी जारी है। ये प्रतियोगिता हर वर्ष रक्षाबंधन से 8 दिन पूर्व शुरू होती है और रक्षाबंधन के दिन खत्म हो जाती है। इसमें 2 पक्ष होते हैं जो पानी का नारियल फेंकने के लिए जगह निर्धारित करते हैं और फेंकने की चोटें निर्धारित करते हैं कि कितनी बार नारियल फेंकना है, और हारने पर नारियल या गोला वितरण की शर्त रखी जाती है। फिर हो हल्ला और बजरंगबली के नारों के साथ खेल की शुरुआत हो जाती है। उधर जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के जैतपुरा गांव में अज्ञात चोरों ने जसा राम चौधरी नामक एक युवक के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए मकान के ताले तोड़ अलमारी में रखे लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए।
चोरी की वारदात के समय मकान मालिक का परिवार सामाजिक कार्य में हिस्सा लेने के लिए बेंगलुरु गया हुआ था। पीछे से अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। साथ ही साथ वारदात को अंजाम देने के बाद गहने और नकदी लेकर चोर फरार हो गए। ग्रामीण और मकान मालिक की सूचना से मारवाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चोरी वारदात स्थल का अवलोकन कर अज्ञात चोरों को पकड़ने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। उधर बानसूर के हरसोरा थाना के ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी को नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ में लगी है और आरोपी मुंडावर थाने का हिस्ट्री शूटर अजय पटेल उर्फ सोनू गुर्जर से अवैध लोडेड पिस्टल 5 कारतूस और एक गाड़ी बरामद किया है। थाना अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ पूर्व में भी लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार सहित अन्य गंभीर प्रकरण दर्ज है। उधर बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र की लिम थाना चौकी स्थित सांबापाड़ा गांव में कल शाम एक बेटे ने अपने पिता की किसी बात को लेकर बहस हो गई और जिसमें बेटे ने पिता के सर पर लठ से हमला कर दिया, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद मौजूद आक्रोशित परिजनों ने आरोपी बेटे के साथ जमकर पिटाई कर दी, जिससे आरोपी बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरे घटनाक्रम की सूचना पर सदर थाना पुलिस चौकी मौके पर पहुंची और आरोपी बेटा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं मृतक कैप्सन के शव को जिला अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया है। वहीं आपको बता दें कि थाना अधिकारी दिलीप ने बताया कि कल शाम को सूचना मिली, जिस पर घटनास्थल पर पहुंचे, जहां मृतक के शव को कब्जे में लेकर वहीं आरोपी बेटे को डिटेन कर जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। पाड़ा सुभाष नगर में सूचना मिली थी कि किसी पिता पुत्र के आपस में झगड़ा हुआ है और पुत्र ने अपने पिता के सिर पे लाठी मारी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस पर हम मौके पे गए थे तो पता चला कि कैप्सन पिता दीतिया मैडा और उसके बेटे दिलीप के बीच में किसी बात को लेकर शराब पिया हुआ था बेटा, उससे झगड़ा हुआ और उसने अपने पिता के सिर पे लठ मार दिया, जिससे उसकी हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आने के बाद में उसकी मौत हो गई। आरोपी के साथ भी उसके परिजनों ने, आसपास के लोगों ने मारपीट करी थी, उसको भी अस्पताल में हमने भर्ती कराया है और अभी पोस्टमार्टम करा के और फिर आगे कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ पैसों की मांग पर बहस हुई थी ऐसा सुनने में आ रहा है? पारिवारिक पिता पुत्र का झगड़ा, ऐसा कोई ज्यादा पैसे, कोई उधार पैसे की कोई बात नहीं थी। पुत्र को डिटेन किया? हाँ, उसको डिटेन किया, उसके साथ ही मारपीट करी थी, जिससे अपना हॉस्पिटल में भर्ती कराया उसको भी। उधर थाना परिसर में भारत बंद को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन कठुमर सीओ जोगिंदर राजावत के नेतृत्व में थाना अधिकारी महावीर प्रसाद के द्वारा किया गया। बैठक में सीओ जोगिंदर राजावत द्वारा भारत बंद के दौरान असामाजिक तत्वों की सूचना पर तुरंत पुलिस को देने को लेकर व्यापारियों से आह्वान किया गया। ये जो आज बैठक आयोजित की है, ये 21 तारीख को जो भारत बंद है उसके एवज में कानून व्यवस्था की दृष्टि से ये बैठक ली हुई है। इसमें हमने व्यापार मंडल वालों के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको बुलाया और उनके सामने ये चीज रखी है। तो व्यापार मंडल वालों ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि प्रशासन का हम पूर्ण सहयोग करें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast.